तो सबको के बारे में सबको पता है और हम हैं इस वक्त सबको के काला घोड़ा वाला में, हाँ काला घोड़ा वाला आउटलेट में जो है किताब घर में। अब किताब घर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक स्टोर एंड द मोस्ट स्टनिंग वंस, बट वहाँ पे वीडियो लेना अलाउड नहीं है। तो हम सबको वाले एरिया में बैठे हैं और हमने ऑर्डर करा है अपने लिए कुछ चीज़ें। तो जैसे ही आते हैं ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसी है, वर्थ द हाइप या वर्थ योर टाइम मनी एंड टेस्ट और जस्ट अ हाइप। लेट्स सी। तो हमने अपने लिए ऑर्डर किया है ये आइस एस्प्रेसो और आइस चॉकलेट, बिकॉज सबको का जो ककाओ है एंड उससे जो चॉकलेट है वो भी बहुत एक्सट्रीमली फेमस है। सो आई वांटेड टू ट्राई बोथ। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई द एस्प्रेसो। कड़वी। Okay. So I'm basically not a big fan of you know Americanos and all that, but जहाँ तक कॉफ़ी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिच फ्लेवर है एंड आई रियली लाइक इट। मतलब फॉर अ पर्सन लाइक मी जो रेगुलरली ऐसे डायरेक्ट ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीता है उसको भी शायद ही अच्छी लगेगी, बिकॉज इट्स रियली गुड एंड आई रियली लाइक इट। बट कॉफ़ी का प्रॉपर रिव्यू मेरे साथ मेरा कॉफ़ी का नर्सर है तो वो बताएगा, बट मैं साथ में ये आइस चॉकलेट भी ट्राई करना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, वाओ। सो अगेन जब हम ड्रिंकिंग चॉकलेट पीते हैं या हॉट चॉकलेट पीते हैं तो इट्स एक्सट्रीमली स्वीट। मतलब एक्चुअली 2 घूंट पीने के बाद ना वो पी ही नहीं जाती है। एंड यहाँ पे उन्होंने जैसे जो परसेंटेज लिखा है कि दिस इज़ 45% मिल्क चॉकलेट, यू कैन फील दैट काइंड ऑफ रिचनेस। आप जब एक डार्क चॉकलेट खाते हैं या आप परसेंटेज वाली चॉकलेट्स खाते हैं जब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि इसमें कितना कोको है और क्या है, दिस इज़ दैट थिंग। आई मीन द क्वालिटी स्पीक्स आउट लाउड एंड रियली थम्स अप। आई थिंक इट लिव्स अप टू द हाइप। जो हाइप है टेस्ट वाइज, आई थिंक इट डिजर्व्स दैट। रियली गुड। हमने कुछ खाने की चीज़ें भी ऑर्डर करी हैं, तो जब तक वो आती हैं तब तक ये पी के एंजॉय करते हैं और फिर इसको देखते हैं क्या है। अच्छा है, मीडियम रोस्ट है। मेरे को ये लाइट की तरफ नहीं लग रहा है, इतना भी वो नहीं है। और प्रॉबली मुझे शायद इसीलिए अच्छा हम्म, लगा, क्योंकि शायद बहुत डार्क रोस्ट होता तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू ड्रिंक इट। इट्स तो वेरी मुझे, स्मूथ। हाँ वो मुझे भी ऐसा लगा कि लग नहीं रही है। मतलब इट हैज़ इजी है दैट पीना। easy है पीना। So for हाँ। especially for somebody who's not into drinking dark coffees, हम्म, I think this is the place that they can start ये with. कॉफी है And इनका। oh, this is the one. Yeah. Okay. So medium roast, huh? मीडियम रोस्ट। But it's a good coffee and तो हमने ऑर्डर किया है ये पोड़ी टोस्ट, ये ग्रिल्ड हरीसा चिकन सैंडविच और इनकी वर्ल्ड फेमस स्टफ्ड न्यूटेला कुकी। ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसी है। वो टेबल मत हिलाओ इतना। अमेजिंग, वेरी वेरी गुड। ऊपर जो पोड़ी का क्रीम है, आई थिंक विद चीज़ एंड मायोनीज और whatever sauces, मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि नीचे बेस किस चीज़ के साथ है, बट मोर लाइक क्रीम चीज़ एंड पोड़ी एंड ऊपर थोड़ा सा तड़का है विद करी लीव्स एंड मस्टर्ड सीड्स एंड इट इज़ सो स्मूथ एंड सो ब्यूटिफुल। can't tell you, मतलब you have to try this. This is awesome. I generously give it 9 on 10. एक बाइट अब ये हरीसा वाले की देते हैं, वैसे ये तेरा है बट जस्ट टेकिंग वन बाइट। चीज़ी चीज़ी एकदम ग्रिल्ड चीज़ जो है वो चीज़ देखो, इसका चीज़ पुल बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। हाथ से खा लो यार। हाथ से ही खाते हैं।
Oh, this is another one. Very good. Very, very good. मुझे सबको के सैंडविचेस की एक्चुअली बहुत हाइप थी और बहुत सुना टोटली लिव्स अप टू इट. इट्स अमेजिंग. आपको यहाँ आके ट्राई करना ही चाहिए. तो रियली रियली गुड. नाइस. ट्राई करो. ऑपरेशन मत करो बेटा उसका. खा लो. गो फॉर इट. The cheese ball. How it? वेरी नाइस. है ना? I mean the bread is so perfectly grilled. The cheese is so आई perfectly कैन फील द grilled. चिकन. You didn't feel till now. आई थिंक द चिकन क्वांटिटी इज वेरी लेस. Take another bite. I Chicken can't is feel less. chicken. Very less. Like where is chicken? Where is chicken? Very less chicken I feel. Taste अच्छा है but हाँ. Taste also but chicken I can't feel the chicken the grilled part. Taste is very nice. मतलब as a cheese sandwich बहुत है. तो इतना खाने के बाद में भी चिकन मुझे नहीं फील हुआ. तो अगर ये ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच होता सिर्फ तो 9.5 9 on 10. पर अगर ये चिकन ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच है तो 5 on 10. है तो इसमें grilled चिकन है ही chicken. नहीं. हाँ, हरी साग ग्रिल्ड चिकन सैंडविच क्योंकि इसमें चिकन है ही नहीं. चिकन बिल्कुल ऐसे श्रेड्स की तरह है और फील ही पर नहीं. मालूम ही नहीं लगा कि चिकन का मतलब टेस्ट भी नहीं आ रहा. तो पता नहीं. हाँ मतलब पोड़ी वाले में तो हाँ. इट्स नाइस बट इसके अंदर ये थोड़ा घपला तो है. मतलब ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच है. अगर आपको ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच तो आप नॉर्मल ले लो. नॉर्मल चाय है नहीं ना. है. है है. इस बंदे को फर्क पूछना चाहिए ना क्या फर्क है. पता नहीं मतलब क्यों. चिकन तो इसमें है ही नहीं. मतलब आपको कहीं दिख जाए तो बता देना. वो बिल्कुल ही श्रेड्स में ही है. पर टेस्ट भी तो नहीं आ रहा. Taste भी अगर नहीं आ श्रेड्स में भी हो तो. पर वैसे मतलब अच्छा हरीसा सैंडविच. का वो जो है मतलब हरीसा सॉस एंड ग्रिल्ड चीज आप अपने आप में इट्स क्वाइट गुड. द फ्लेवर्स आर वेरी नाइस बट हाँ एज अ मीट पार्ट द मीट इज नॉट विजिबल. उन्होंने मेरे ख्याल से चिकन के 30 रुपये लिए हैं. तो शायद उतने का ही डाला है. हो सकता है. ठीक है. सिंप्लिसिटी में भी ना एक तो आई लव द प्रेजेंटेशन. मतलब बहुत फोकस्ड तरीके से एक अच्छा नाइफ एंड फोर्क. ये इनका प्लेटर जिसके ऊपर ब्रांडिंग है एक चीज़ सेंटर में. नाइस. तो आई थिंक इतनी मेल्टेड फॉर्म में नहीं है अभी. स्टफ्ड तो ज़रूर है बट शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि अंदर से न्यूटेला ऐसे करके निकलेगा. नहीं गर्म है ही नहीं. ऐसा ही है. एक चॉकलेट चिप कुकी तो अगर आप न्यूटेला के जार में डिप करके और गिल्टी प्लेजर्स के बारे में ना सोचते हुए और किसी तरीके का गिल्ट ना पालते हुए अगर आप दिल से खाते हो तो आपको ये फ्लेवर आएगा. ये एक्चुअली वो वाली कुकी है. मतलब न्यूटेला में जार में भर के टप कर और खाओ. सुपर. मतलब टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया है. ऊपर थोड़ा सा सी सॉल्ट जो बीच बीच में ठीक लाता. पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन मीठे के ऊपर नमक डालने का बट ठीक है जिसको पसंद है मैं झाड़ दूँगी. बट हाँ ओवरऑल द कुकीज रियली वर्थ द हाइप एंड इट्स रियली गुड. नाइस. प्राइस वाइज थोड़ी महंगी है मेरे लिए. जस्टिफाई शायद नहीं करती क्योंकि अगर न्यूटेला के 2 चम्मच और जैसे सबवे में जो कुकी मिलती है ना वो वाली कुकी और एक न्यूटेला का जार छोटा वाला बस उतना ही है. ये वो प्राइस नहीं है उससे ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल प्राइस है. बट ठीक है जहाँ बैठे हैं उस जगह के हिसाब से मे बी इट्स फाइन. बट अभी तक जितने चीज़ें हमने खाई हैं उनके प्राइस पॉइंट से दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट इज स्लाइटली ओवर प्राइस्ड. बट ठीक है.
टेस्ट वाइज टॉप है, बट प्राइस थोड़ा महंगा है। सो भाई मानना पड़ेगा कि सबको के अपने आउटलेट में एक बात तो है, if they have made a brand, it certainly stands by its quality and everything. Slightly overpriced, but I think most of the coffee brands जो इस वक्त प्रीमियम सेगमेंट में हैं उनकी प्राइसिंग इसी तरीके की है। सो आई डोंट थिंक कि वो इस चीज़ को पीछे लाता है, बिकॉज पीपल हु appreciate these kind of things are okay to pay that price, and I think it's justified from that sense. So it definitely is an experience worth taking, and you should come and visit a Sapco outlet wherever in whichever city that you can, and it's definitely worth it. And I'll see you in the next video. Don't forget to like, comment, share and subscribe. और हाँ, मुझे स्पेशली कमेंट करके ये बताना कि आप सबको कौन से आउटलेट में गए और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। सो आई सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा।